कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। करुणा सिंधु भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तजनों पर अपनी दिव्य कृपा की छाया सदा बनाए रखें। आज हम आनंद और आस्था के साथ प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के 14वें पावन अध्याय में, जहां आत्मा को आलोक, मन को निश्चलता और जीवन को भगवत स्मरण का अमृत मिलता है। हे लक्ष्मीपति श्री नारायण, हमारे जीवन में विवेक का प्रकाश भर दीजिए। हमारे हृदय से अहंकार का भार हर लीजिए। हमें धैर्य, करुणा और धर्म के पथ पर स्थापित कीजिए और अपने श्री चरणों में हमारा अडिग अनुराग बनाए रखिए। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से एक स्वर में उच्चारण करें, जय जय श्री हरि विष्णु, पौष मास की जय। नारद जी बोले, हे मुनियों, चतुर्दशी तिथि भगवान शिव की अत्यंत प्रिय तिथि है। इस दिन सुनाई जाने वाली एक प्राचीन कथा है, जिसे सुनते ही पाप दूर होते हैं, भय मिटता है और भक्त के जीवन में शुभता का चंद्र उदय होता है। अब आप यह दिव्य कथा सुने। प्राचीन काल की बात है। हिमालय के उत्तर की सीमा पर एक छोटा सा गांव था, अनंतपुर। वहां एक ब्राह्मण कन्या रहती थी, जिसका नाम धारा था। धारा अत्यंत शांत, विनम्र और भक्ति में लीन रहने वाली थी। उसका नित्य का नियम था प्रभात में स्नान करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, एक माला ओम नमः शिवाय की और शाम को दीपदान करना। पर उसके जीवन में एक भय छाया था। गांव में एक दैत्य सदृश भटकता प्रेत रात्रि में लोगों को डराता, पशुओं को मारता और भय फैलाता था। गांव वाले बड़े भयभीत थे। वे कहते, यह प्रेत किसी महान तपस्वी की आत्मा है, जो अधूरी साधना के कारण भटक रही है। धारा को प्राणियों का दुख सहन नहीं हुआ और उसने संकल्प लिया कि इस चतुर्दशी तिथि को मैं शिवजी की रात्रि दीक्षा करूंगी। यदि प्रभु प्रसन्न हुए तो यह प्रेत मुक्त हो जाएगा। जब रात्रि आई, बर्फ जैसी ठंड, चारों ओर सन्नाटा और चांद का हल्का तेज। धारा शिवालय गई। वहां केवल एक दीप जल रहा था। उसने जल चढ़ाया, माला जपी और शिवजी से कहा, हे नाथ, यदि मेरा मन सच्चा है तो इस भटकी आत्मा को मुक्त कर दें। और अचानक भयानक गर्जना हुई। मंदिर के बाहर वह प्रेत प्रकट हुआ। लाल आंखें, धुंधली आकृति और हाथ में एक बड़ा त्रिशूल जैसा अवयव। धारा बिल्कुल नहीं डरी। उसने शांत स्वर में कहा, हे आत्मा, डर फैलाकर तू क्या पाएगी? चल, शिव के चरणों में बैठ, तुझे मुक्ति मिलेगी। प्रेत कांपने लगा। उसकी आंखों से धुआं कम होने लगा। वह बोला, मैं एक तपस्वी था। तप करते हुए स्नान की चतुर्दशी में अभिमान आ गया, तभी मेरा अंत हुआ। अब मैं मुक्ति चाहता हूं। धारा ने आंखें बंद की और शिव जप करने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धारा के जप के तेज से सारी दिशा प्रकाशमय हो उठी। शिवालय का दीप चंद्र नीली लौ में बदल गया और उसी क्षण चंद्रमौलीनाथ भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं में चंद्रमा का प्रकाश, गले में नाग और मुख पर अद्भुत शांति। शिव बोले, धारा, चतुर्दशी का उपवास, तेरा जप और तेरा निर्भय हृदय, इन तीनों ने मुझे प्रसन्न किया है। फिर शिवजी उस प्रेत की ओर मुड़े, हे आत्मा, तेरा बंधन आज समाप्त होता है। शिवजी का त्रिशूल चमका और उस तेज में प्रेत मुक्त होकर एक उज्जवल रूप में बदल गया। मुक्त आत्मा ने धारा को प्रणाम किया और प्रकाश में विलीन हो गई। शिवजी ने धारा को आशीर्वाद दिया कि हे पुत्री, चतुर्दशी की इस रात्रि पाठ से तूने न केवल एक आत्मा को मुक्त किया है, बल्कि सारे गांव को भय से बचाया है। आज से तेरे वंश में कोई दीन, दुखी या भयभीत नहीं होगा
और फिर बोले, जो भी भक्त इस धारा चतुर्दशी कथा को सुनेगा उसके घर से भय, पितृदोष और रोग दूर होंगे और उसके जीवन में शांति चंद्रमा की तरह सदैव प्रकाशमान रहेगी। इतना कहकर भगवान शिव दीप की लौ में समा गए। चतुर्दशी तिथि पर इस कथा को सुनने से पितरों की मुक्ति होती है, घर में शांति, भय और बाधाओं का नाश, शिव कृपा से दीर्घायु, मन और घर दोनों शुद्ध और कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। तो आज आप भी संकल्प करें कि एक दीप शिव नाम से जलाएं, बिल्व पत्र अर्पित करें, 21 बार ओम नमः शिवाय जपें, किसी भयभीत व्यक्ति को सांत्वना दें। तो सभी भक्तजन मिलकर बोलिए, चंद्रमौलीनाथ शिव शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 14। ओम नमो नारायणाय। हम गणेश जी के एक दंत वर्णन प्रसंग सुन रहे हैं, जिसमें आज हम भगवान श्री गणेश जी और परशुराम जी के बीच में जो विवाद हुआ उसके बारे में आगे का वृतांत सुनेंगे। जब परशुराम जी अंतःपुर में जाने लगे, फिर गणेश जी ने उन्हें रोकने का बड़ा प्रयास किया। फिर परशुराम जी ने कहा कि भाई, मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक माता पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा, जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, सत्य स्वरूप, प्रसन्न मुख वाले, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, भक्तों के लिए अभयप्रद, जिनसे मैंने अनेक प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शास्त्रों को प्राप्त किया है, उन जगदीश्वर गुरु के इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी गणपति के आगे खड़े हो गए। इस पर श्री गणेश जी ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। पर परशुराम जी तो हट करते ही रहे। उन्होंने अनेकों युक्तियों द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया। ऐसा परस्पर दोनों में वाद विवाद होता रहा। गणेश जी विनय पूर्वक ही परशुराम जी को रोकते रहे, पर जब परशुराम जी ने बल पूर्वक जाना चाहा, तब गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। तब परस्पर में वाग युद्ध और करताड़न होने लगा। अंत में परशुराम जी ने गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। तब कार्तिकेय ने बीच में आकर उन्हें समझाया। परशुराम जी ने गणेश जी को धक्का दे दिया, जिससे वे गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम जी को फटकारा। इस पर परशुराम जी ने पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को बहुत लंबा कर लिया और उसमें परशुराम जी को लपेट लपेट कर घुमाने लगे। जैसे छोटे से सांप को गरुड़ ऊपर उठा लेता है, वैसे ही अपने योग बल से शिव पुत्र गणेश जी ने उनको उठा उठाकर स्तंभित कर दिया और सप्त द्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक, शंभुलोक, उनको सब दिखा दिए। उसके बाद उन्हें गंभीर समुद्र में फेंक दिया। जब वे तैरने लगे तो फिर से पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ दिखलाकर फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। उस समय भगवान रत्नाभरणों से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन थे। राधा जी उनके वक्ष स्थल से सटी हुई थी। तेज में वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाशाली थे। उनकी 2 भुजाएं थी, हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। परम मनोहर रूप था और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम करवाया। ऐसा संपूर्ण पापों को पूर्णतया नाश कर देने वाले इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन कराकर गणेश जी ने परशुराम जी के भ्रूण हत्या जनित पाप को दूर कर दिया। यूं तो पाप जनित यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुराम जी को थोड़ी ही भोगनी पड़ी और सब श्री कृष्ण के दर्शन से नष्ट हो गई।
क्षण भर के बाद परशुराम जी की चेतना लौट आई और वे वेग पूर्वक भूतल पर गिर पड़े। उस समय उनका गणेश द्वारा किया गया स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण, अपने गुरु जगत गुरु शंभु तथा गुरु द्वारा दिए गए परम दुर्लभ स्तोत्र और कवच का स्मरण किया। हे देवऋषि नारद, उसके बाद परशुराम जी ने अपने अमोघ फरसे को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक सूर्य की प्रभा से भी 100 गुनी थी और जो तेज में शिव तुल्य था, उसे गणेश जी पर चला दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देखकर स्वयं गणपति जी ने उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा वेग पूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश के दांत को काटकर पुनः परशुराम जी के हाथ में लौट आया। यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाश में देवगण महान भय से भीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर वह दांत खून से सनकर शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, मानो गेरू से युक्त स्फटिक का पर्वत धराशाही हो गया हो। हे विप्रवर, उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी कांप उठी। सभी कैलाशवासी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उस समय निद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव की निद्रा भंग हो गई। वे घबराए हुए पार्वती जी के साथ अंतःपुर से बाहर आए। हे देवऋषि नारद, उस समय गणेश घायल हो गए थे। उनका दांत टूट गया था और मुख रक्त से सराबोर था। उनका क्रोध शांत हो गया था और वे लज्जित होकर मुस्कुराते हुए सिर झुकाए हुए बैठे थे। उन्हें इस दशा में सामने देखकर पार्वती जी ने शीघ्र ही स्कंद से पूछा कि हे पुत्र, यह क्या बात है? तब स्कंद जी ने भयपूर्वक वहां जो भी घटित हुआ वह सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर देवी पार्वती को बड़ा क्रोध आया और फिर वे रोने लगी और शंभु के सामने अपने पुत्र गणेश को छाती से लगाकर बोली। सती साध्वी पार्वती जी ने शोक के कारण डर कर विनय पूर्वक शंभु को समझाया और फिर प्रणत होकर प्रणत की पीड़ा हरने वाले पति देव से कहने लगी। देवी पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, जगत में सभी लोग शंकर की किंकरी मुझ दुर्गा को जानते हैं कि यह अपेक्षा रहित दासी है, उसका जीवन व्यर्थ है। परंतु ईश्वर के लिए तृण से लेकर पर्वत पर्यंत सभी जातियां समान हैं। इसीलिए दासी पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम, इन दोनों में किसका दोष है, इस पर विचार करना उचित है, क्योंकि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्षदगण इसके साक्षी हैं। भला ग्वाही के काम में झूठ कौन कहेगा? और साथ ही ये दोनों भाई इन लोगों के लिए समान हैं। ऐसा तो धर्म निर्णय के अवसर पर ग्वाही देते समय सत्पुरुषों के लिए शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं, अर्थात उनकी पक्षपात की भावना नहीं रहती, क्योंकि जो गवाह गवाही के विषय को ठीक ठीक जानते हुए भी सभा में काम, क्रोध, लोभ अथवा भय के कारण झूठी गवाही देता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी कुंभी पाक नरक में जाता है। यद्यपि मैं इन दोनों को समझाने तथा इसका निर्णय करने में समर्थ हूँ, फिर भी आपके समक्ष मेरा आज्ञा देना श्रुति में निंदित कहा गया है। हे प्रभु, सभा में राजा के वर्तमान रहते भृत्यों की प्रभा का उसी प्रकार मूल्य नहीं होता, जैसे सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी पर जुगनों की कोई गणना नहीं होती। सदा परित्याग के भय से डरी हुई मैंने चिरकाल तक तपस्या करके आपके चरण कमलों को पाया है। इसीलिए हे जगन्नाथ, दारुण पुत्र स्नेह के कारण क्रोध, शोक और मोह के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कीजिए। यदि आपने मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्र से क्या लाभ,
क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों से बढ़कर है। जो नारी नीच कुल में उत्पन्न दुष्ट स्वभाव वाली, ज्ञानहीन और माता पिता के दोष से निंदित होती है, वह अपने पति को नहीं मानती। उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को भी सदा विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि अथवा सूर्य पतिव्रता के तेज की 16वीं कला की समानता भी नहीं कर सकते। महादान, पुण्यप्रद, व्रतोपवास और तप, ये सभी पति सेवा के 16वें अंश की समानता करने के योग्य नहीं है। उत्तम कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियों के लिए चाहे पुत्र हो, पिता हो अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पति के समान नहीं होता। स्वामी से इतना कहकर देवी पार्वती ने अपने सामने परशुराम जी को देखा, जो निर्भय होकर शंभु के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। तब देवी पार्वती उनसे बोली कि हे महाभाग परशुराम, तुम ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी बुद्धि सत सत का विवेचन करने वाली है। तुम जमदग्नि के पुत्र और योगियों के गुरु, इन महादेव के शिष्य हो। सती साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न कुल में उत्पन्न हुई है, तुम्हारी माता है। तुम्हारे नाना विष्णु भक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव है। तुम मनु के वंश में उत्पन्न हुए राजा रेणुका के दौहित्र हो। साधु स्वभाव वाले शूरवीर राजा विष्णु यशा तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोष से ऐसे दुर्धर्ष हो गए हो? इस अशुद्धि का कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनके दोष से मनुष्य दूषित हो जाता है, तुम्हारे वे सभी संबंधी शुद्ध मन वाले हैं। तुमने करुणा सागर गुरु और अमोघ फरसा पाकर अपने क्षत्रिय जाति पर परीक्षा करके पुनः गुरु पुत्र पर परीक्षा की है। कहाँ तो श्रुति में गुरु को दक्षिणा देना उचित है, ऐसा सुना जाता है, और कहाँ तुमने गुरु पुत्र के दांत को ही तोड़ दिया, अब उसका मस्तक भी काट डालो। शंकर के वरदान तथा अमोघ वीर्य फरसे से तो चूहों को खाने वाला सियार, सिंह और शार्दूल को भी मार सकता है। जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, लेकिन वह मक्खी पर हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ यह गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी से इसकी अग्र पूजा होती है। ऐसा कहकर देवी पार्वती क्रोधवश उन परशुराम को मारने के लिए तत्पर हो गई। तब परशुराम जी ने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने में ही देवी पार्वती ने अपने सामने एक अत्यंत बौने ब्राह्मण बालक को उपस्थित देखा। उसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। उसके दांत स्वच्छ थे। वह शुक्ल वस्त्र, शुक्ल यज्ञोपवीत, दंड, छत्र और ललाट पर उज्जवल तिलक धारण किए हुए था। उसके गले में तुलसी की माला पड़ी थी। उसका रूप परम मनोहर था। मुख पर मंद मुस्कान थी और वह रत्नों के बाजूबंद, कंकण और रत्नमाला से विभूषित था। पैरों में रत्नों के नुपुर थे। मस्तक पर बहुमूल्य रत्नों के मुकुट की उज्जवल छटा थी और कपोलों पर रत्न निर्मित 2 कुंडल झलमला रहे थे, जिससे उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह भक्तों का ईश और भक्त वत्सल था तथा भक्तों को बाएं हाथ से स्थिर मुद्रा और दाहिने हाथ से अभय मुद्रा दिखा रहा था। उसके साथ नगर के हंसते हुए बालक और बालिकाओं का समूह था और कैलाशवासी आबल वृद्ध सभी उसकी ओर हर्षपूर्वक देख रहे थे। उस बालक को देखकर पुत्रों तथा भृत्यों सहित शंभु ने घबराकर भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद देवी पार्वती ने भी दंड की भांति भूमि पर लेटकर नमस्कार किया।
तब बालक ने सबको अभीष्टप्रद आशीर्वाद दिया। उसे देखकर सभी बालक भय के कारण महान आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद शिवजी जी ने भक्ति पूर्वक उसे षोडशोपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतम की वेदोक्त विधि से पूजा की और फिर सिर झुकाकर काण्व शाखा में कहे हुए स्तोत्र द्वारा उन सनातन भगवान की स्तुति की। उस समय उनके सर्वांग में रोमांच हो आया था। पुनः जो रत्न सिंहासन पर आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेज से जिन्होंने सबको आच्छादित कर रखा था, उन वामन भगवान से स्वयं शंकर जी बोले, हे ब्राह्मण, जो आत्मा राम है उनके विषय में कुशल प्रश्न करना अत्यंत विडंबना की बात है, क्योंकि वे स्वयं कुशल के आधार और कुशल अकुशल के प्रदाता हैं। श्री कृष्ण की सेवा के फलोदय से आज आप जो मुझे अतिथि रूप से प्राप्त हुए हैं, इससे मेरा जन्म सफल और जीवन तो धन्य हो गया। कृपा सागर परिपूर्णतम श्री कृष्ण लोगों के उद्धार के लिए पुण्य क्षेत्र भारत में अपनी कला से अवतीर्ण हुए हैं। जिसने अतिथि का आदर सत्कार किया है, उसने मानो संपूर्ण देवताओं की पूजा कर ली, क्योंकि जिस पर अतिथि प्रसन्न हो जाता है, उस पर स्वयं श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त तीर्थों में स्नान करने से, सर्वस्व दान करने से, सभी प्रकार के व्रत उपवास से, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से, सभी प्रकार की तपस्याओं से और नित्य नैमित्तिक आदि विविध कर्मानुष्ठानों से जो फल प्राप्त होता है, वह अतिथि सेवा की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। अतिथि जिसके घर से निराश एवं रुष्ट होकर चला जाता है, उसका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, शंकर के वचन सुनकर जगतपति स्वयं श्री हरि संतुष्ट हो गए और मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा उनसे बोले कि हे शिव जी, आप लोगों के कोलाहल को जानकर कृष्ण भक्त परशुराम जी की रक्षा करने के लिए इस समय मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूँ, क्योंकि इन कृष्ण भक्तों का कहीं भी अमंगल नहीं होता। गुरु के कोप के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में मैं हाथ में चक्र लेकर उनकी रक्षा करता हूँ। गुरु के रुष्ट होने पर मैं रक्षा नहीं करता, क्योंकि गुरु की अवहेलना बलवती होती है। जो गुरु की सेवा से हीन है, उससे बढ़कर पापी दूसरा नहीं है। अहो, जिसकी कृपा से मानव सब कुछ देखता है, वह पिता सबके लिए सबसे बढ़कर माननीय और पूजनीय होता है। वह मनुष्यों के जन्म देने के कारण जनक, रक्षा करने के कारण पिता और विस्तीर्ण करने के कारण कला रूप से प्रजापति है। वेद से उत्तम दूसरा शास्त्र नहीं है, कृष्ण से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है और गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है। तुलसी से उत्तम दूसरा पुष्प नहीं है, पृथ्वी से बढ़कर दूसरा क्षमावान नहीं है और पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है। देव से बढ़कर शक्ति नहीं है और एकादशी से उत्तम व्रत नहीं है। शालग्राम से बढ़कर यंत्र, भारत से उत्तम क्षेत्र और पुण्य स्थलों में वृंदावन के समान पुण्य स्थान नहीं है। मोक्षदायिनी पुरियों में काशी और वैष्णवों में शिव के समान दूसरा नहीं है। ना तो पार्वती से अधिक कोई पतिव्रता है और ना गणेश से उत्तम कोई जितेंद्रिय है। ना तो विद्या के समान कोई बंधु है और ना गुरु से बढ़कर कोई अन्य पुरुष है। विद्या प्रदान करने वाले के पुत्र और पत्नी भी निस्संदेह उसी के समान होते हैं। गुरु की पत्नी और पुत्र की परशुराम जी ने अवहेलना कर दी है। उसी का समार्जन करने के लिए मैं आपके घर आया हूँ। भगवान श्री नारायण आगे बोले कि हे नारद, वहां भगवान विष्णु शिव जी से ऐसा कहकर देवी पार्वती को समझाते हुए सत्य के सार रूप उत्तम वचन बोले। विष्णु जी ने कहा कि हे देवी, मैं नीति युक्त वेद का तत्व रूप तथा परिणाम में सुखदायक वचन कहता हूँ। मेरे उस शुभ वचन को सुनो। हे गिरिराज किशोरी, तुम्हारे लिए जैसे गणेश और कार्तिकेय हैं निस्संदेह, उसी प्रकार भृगुवंशी परशुराम जी भी हैं। हे सर्वज्ञ,
इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकर जी के स्नेह में भेदभाव नहीं है। इसीलिए हे माते, सब पर विचार करके जैसा उचित हो वैसा करो। पुत्र के साथ पुत्र का यह विवाद तो दैव दोष से घटित हुआ है। भला दैव को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि दैव तो महाबली है। हे वत्से, देखो, तुम्हारे पुत्र का एक दंत नाम वेदों में विख्यात है। हे वरानने, सभी देव उसे नमस्कार करते हैं। साम वेद में कहे हुए अपने पुत्र के नामाष्टक स्तोत्र को ध्यान देकर श्रवण करो। माता, वह उत्तम स्तोत्र संपूर्ण विघ्नों का नाशक है। तुम्हारे पुत्र के गणेश, एकदंत, हिरंब, विघ्ननायक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहाग्रज, ये 8 नाम हैं। इन 8 नामों का अर्थ सुनो। हे शिवप्रिय, यह उत्तम स्तोत्र सभी स्तोत्रों का सारभूत और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। एक शब्द प्रधानार्थक है और दंत बलवाचक है। इसीलिए जिनका बल सबसे बढ़कर है, उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। हे दिनार्थवाचक और रंभ पालक का वाचक है, अतः दिनों का पालन करने वाले हिरंब को मैं शीश नवाता हूँ। विघ्न विपत्तिवाचक और नायक खंडनार्थक है। इस प्रकार जो विपत्ति के विनाशक है, उन विघ्न नायक को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्व काल में विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्यों तथा पिता द्वारा समर्पित अनेक प्रकार के मिष्ठानों के खाने से जिनका उदर लंबा हो गया है, उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ। जिनके कर्ण शूर्पाकार विघ्न निवारण के हेतु संपदा के दाता और ज्ञान रूप हैं, उन शूर्पकर्ण को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेंद्र के मुख से युक्त है, उन गज वक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गुह अर्थात स्कंद से पहले जन्म लेकर शिव भवन में आविर्भूत हुए हैं तथा समस्त देवगणों में जिनकी अग्र पूजा होती है, उन गुहाग्रज देव की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी पार्वती, अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्तोत्र को पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जो इस नामाष्टक स्तोत्र का जो नाना अर्थों से संयुक्त एवं शुभ कारक है, नित्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। उसके पास से विघ्न उसी प्रकार दूर भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के निकट से सांप। गणेश्वर की कृपा से वह निश्चय ही महान ज्ञानी हो जाता है। पुत्रार्थी को पुत्र और पत्नी की कामना वाले को उत्तम पत्नी मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। ओम नमो नारायणाय। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था,
तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन,
आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया
कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूरमाला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही, बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही, शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो, पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी, हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर
पूज्य बुद्धि निधि वर दीन है। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसै, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।